अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अव्हांखे चऊं था भलीकार ऐं खोड़ ख़बरूं आहिनि। ज़ाहिर आहे कुझु ख़बरूं जेके आहिनि उहे ॾुखाईंदड़ बि आहिनि ऐं कुझु ख़बरूं जेके आहिनि पुरुमीद बि आहिनि ऐं ख़ुशी ॾींदड़ बि आहिनि। पहिरियां ज़िक्र ख़ुशी वारनि ख़बरुनि जो कयूं, छाकाणि त ख़ुशी जा लम्हा जेके आहिनि उहे तमामु घटि मिलनि था ऐं ख़ासि तौर ते असांजो दोस्त आहे उहो चवंदो आहे असां जंहिं क़बीले कुड़ुम सां तालुक़ रखूं था उन्हनि खे जेके ॾुख आहिनि उहे त विरसे में मिलंदा आहिनि, पर जेके ख़ुशियूं आहिनि उहे असांखे चुराइणियूं पवंदियूं आहिनि हुतां हुतां खां ख़ुशियुनि जा पल, पोइ कंहिं नंढड़े प्रोग्राम मां कंहिं इवेंट मां। सो हिकिड़ो इवेंट जेको आहे पाकिस्तान में क्रिकेट जी बहाली जे हवाले सां PSL पाकिस्तान सुपर लीग उन जी बाज़ाब्ता तौर ते अॼु शुरूआति थी चुकी आहे। ख़ुशी जी ख़बर इहा आहे त ज़ाहिर आहे क्रिकेट बहाल थिए पई, माण्हू जेके हींअर माशी तौर ते पॉलिटिकल जेके मामला आहिनि बर्दाश्त जी लेवल घटिजी वई आहे ऐं उन में गेमा गेमी वारी इन माहौल में उन्हनि खे कुझु पल ई सही पर ख़ुशी जा उन्हनि खे पल हिन इवेंट सां मिलंदा। ऐं कंहिं ॾाहे जो कौल आहे त जंहिं समाज में तफ़रीह जा मौक़ा घटिजी वेंदा आहिनि उते ॾोह जनम वठंदा आहिनि ऐं असीं जेकॾहिं पाण वटि ॾिसूं था त तफ़रीह असां वटि न हुजण जे बराबरि वञी बची आहे। जेकॾहिं का चङी फिल्म अञा रिलीज़ मस्त थी थिए त उन ते जेके एतिराज़ अची था वञनि ऐं उनखे कैंसिल कयो थो वञे, सिनेमा घरनि में ॾेखारी कोन थी वञे, सिनेमाऊं तव्हांजूं तबाह थी चुकियूं आहिनि। अॻे ज़िले लेवल ते तालुके लेवल ते सिनेमा घर हूंदा हुआ उहे ख़तमु थी चुका, वॉलीबॉल क्रिकेट जा मैच ॻोठाणी लेवल ते थींदा हुआ उहे असांखे घटि था नज़र अचनि। उनखां पोइ जेको हिकिड़ो माहौल जुड़ियो आहे उहो मां सभिनी जे साम्हूं आहे। बहरहाल सुठी ख़बर इहा आहे त PSL जो जेको नओं एडिशन आहे उनजी अॼु खां बाज़ाब्ता तौर ते शुरूआति थी चुकी आहे। महीनो सवा ताईं मुख़्तलिफ़ मैचिस थींदा मुख़्तलिफ़ टीमुनि जे विच में। ऐं ॾुख जी ख़बर इहा आहे जो इंतिहाई नामियारी शख़्सियत, पोइ जेको उर्दू ज़बान सम्झंदो हुजे, जंहिंजो अदब सां ज़ौक़ु हुजे थोरी लेवल ते ई सही, पर उन्हनि जेकॾहिं ज़िया मुहिद्दीन साहिब जो नालो न ॿुधो हुजे इहो मुमकिन ई न आहे। सो ज़िया मुहिद्दीन साहिब हिदायतकार, सदाकार, अदाकार तौरु हिकिड़ो तमामु वॾो नाव ऐं अॼु उहो 91 वरनि जी ॼमार में असांखां विछड़ी वियो आहे। अॼु जे प्रोग्राम में असीं उन्हनि जूं जेके यादूं आहिनि, सारिणियूं आहिनि, उन्हनि ते बि ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु पॉलिटिकल जेके मामला आहिनि उन्हनि ते बि ॻाल्हि ॿोल थींदी ऐं उन ते जीअं मूंखे हिकिड़ो कॉल यादि आयो, जीअं पहिरियां मूंखे ॿुधायमि त तफ़रीह जे हवाले सां, सो ईअं ई कंहिंजो कॉल इहो बि आहे या कंहिंजो ॾाहे जी चवणी आहे त उहो माण्हू इंतिहाई ख़तरनाक थींदो आहे जेको कूड़ जेको आहे उहो बि वॾे एतमाद सां ॻाल्हाए ऐं उन ते क़ाइमु रहे। सो उन हवाले सां त जेकॾहिं रिसेंट पास्ट में असीं ॾिसूं था त हिकिड़ो तमामु वॾो नालो जेको उभरियो आहे उहो आहे PTI जे जेके सरबराह आहिनि ऐं अॻूणा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहिबु। उहो मुसलसल पाण जेको कुझु बयानियूं ठाहिनि था या जेके हिकिड़ो मौक़िफ़ पंहिंजो अख़्तियार कनि था, अॻिते हली वरी उनखां फिरी बि वञनि था ऐं जंहिंजे करे उन्हनि खे असीं कोन था चऊं पर जेके उनजा मुख़ालिफ़ आहिनि या उहे उनखे यूटर्न ख़ान तौरु बि जेके आहिनि उन्हनि मशहूरु कयो आहे। सो उहे मशहूरु पंहिंजनि ॻाल्हियुनि जे करे, जुमिलनि जे करे, पंहिंजनि अमालनि जे करे थियनि था ऐं जॾहिं हू इक़्तिदार में बि हुआ तॾहिं बि बार बार ॾेखारियो वेंदो हो, उहे मुख़्तलिफ़ क्लिप ॾेखारिया वेंदा जॾहिं हू अपोज़िशन में हुआ ऐं हाणे बि उहो जेको सिलसिलो आहे कलाबाज़ियुनि जो, यूटर्न वठण जो, उहो जारी आहे। इक़्तिदार वञण खां पोइ ख़ान साहिबु हिकिड़ो तमामु वॾो बयानियो पंहिंजो ठाहियो, मौक़िफ़ ठाहियो त उन्हनि जे ख़िलाफ़ु वॾी हिकिड़ी इंटरनेशनल लेवल ते साज़िश थी। अमरीका उहा साज़िश कई, उन्हनि खे इक़्तिदार मां ॿाहिरि कढियो छाकाणि त उन्हनि अॾा कोन पियो ॾिनई अमरीका खे, एब्सोल्युटली नाट चयो ॿिया चया। पोइ वरी आहिस्ते आहिस्ते उहो उन साज़िश जे बयानीअ खां पोइ हिते हटंदा विया ऐं ताज़ो जेको उन्हनि हिकिड़े अमेरिकनी जेको चैनल आहे उन्हनि खे इंटरव्यू ॾिनो आहे उन में उन्हनि वाज़े कयो आहे त असल में अमरीका उन्हनि जे ख़िलाफ़ु साज़िश कोन कई हुई, पर जनरल बाजवा साहिबु जेको आहे उहे मेन किरदारु उहे हुआ साज़िश जा, उन्हनि अमरीका जा कन भरिया। मतिलबु असांजो आर्मी चीफ अॻूणा उन्हनि अमरीका खे वञी ख़ान साहिब जी चुगली कई, उन जा कन भरिया ऐं सुपर पावर अमरीका जनरल बाजवा साहिब जो उन्हनि ॻाल्हियुनि में अची बि वियो, एतबार बि करे वरितो ऐं उन इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ु साज़िश कई, PDM वारनि खे तयारु कयो। अहिड़ी रीति ख़ान साहिबु इक़्तिदार खां ॿाहिरि अची विया। सो हाणे नओं जेको बयानियो ख़ान साहिब जो इहो आयो आहे। पहिरियों जीअं असां ॾिठोसीं हीउ जेको निगरान सेटअप पंजाब में ठहियो, जेके उते निगरान वज़ीर आला आया आहिनि, जॾहिं हू आया त ख़ान साहिबु चयो त पंजाब वारी जेका हुकूमत हुनजी वई असल में त किरदारु इहो हो जेको हाणे निगरान तौरु हिननि साम्हूं आंदो आहे वॾे वज़ीर तौरु। सो हू मथीं लेवल खां ॻाल्हि खणनि था ऐं आहिस्ते आहिस्ते पंहिंजी ॻाल्हि जी पाण नफ़ी कंदा वञनि था। सो उनमें हू पाण माहिर आहिनि, भड़ आहिनि, बहरहाल उनमें उनखे केरु थो पुॼी सघे। उनजा मुख़ालिफ़ चवंदा त उनमें कूड़ ॻाल्हाइण में या यूटर्न में उन्हनि जी जेका आहे सा हिकु न बल्कि ट्रिपल जेका आहे PhD उहा थियल आहे। सो अॼु जे प्रोग्राम में असीं ख़ान साहिब जे ताज़े इंटरव्यू ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु असीं अॼु जे प्रोग्राम में उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त ख़ान साहिब जे दौर में हिकिड़ो पीका ऑर्डिनेंस ठहियो हो ऐं उन में
ॼाणायो वियो त कहिड़ा कहिड़ा जेके केस आहिनि, छा ॻाल्हाइण सां कंहिं ते कहिड़ा केस दाख़िल थींदा। तॾहिं जेके PDM में हींअर शामिल पार्टियूं आहिनि उन्हनि एहतजाज पे कया, सहाफ़ियुनि एहतजाज पे कया त ही कारो जेको आहे कानून आहे इहो लागू न थियणु खपे। अॼु उन पीका ऑर्डिनेंस ख़िलाफ़ु जेके अॻूणा फाइनेंस मिनिस्टर आहिनि शौकत तरीन, उन्हनि ख़िलाफ़ु गद्दारी जो केस दाख़िल कयो वियो आहे। सो उन ते बि पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। खोड़ मामला आहिनि जिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जेको आहे ऐलान कयो आहे त हू समूरनि पॉलिटिकल पार्टियुनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदा ऐं मौजूदा जेके मुल्क जी जेका सूरत हाल आहे माशी या सियासी हवाले सां उन मां ॿाहिरि कढण जे लाइ सभिनी खे गॾु वेहणो पवंदो ऐं पीपल्स पार्टी शुरूआति करणु वञे पई। हिकिड़ी कमेटी जो ऐलान कयो आहे परॾेही वज़ीर बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब, त उहा समूरनि पार्टियुनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदी त मुल्क खे कीअं ॿाहिरि जेको आहे सो आणिजे। सो उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हींअर इस्लामाबाद मंझां सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़िया निगार आहिनि असद अली तूर साहब, उहे सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। असद अली तूर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह देखते हैं जो अमरीकी साजिश का बयानिया था वो चला और दाद भी मिली खान साहब को, लोगों ने सपोर्ट भी किया बड़ा, लेकिन वो आगे चलते चलते साजिश अब पहुंच चुकी है बाजवा साहब पर। उनका कहना है कि बाजवा साहब ही असल वो किरदार थे जिन्होंने अमेरिकन के कान भरे थे और उन्होंने एतबार भी कर लिया और फिर उन्होंने उनके खिलाफ साजिश की। ये सिलसिला आप क्या समझते हैं, यहीं पर रुकेगा या और नीचे आएंगे खान साहब और कोई नया यूटर्न लेंगे? अच्छा, देखिए, ये जो खान साहब अब जनरल बाजवा तक लेके गए हैं साजिश, अब तो बात यह है कि एक तो मुझे इसमें बड़ी अचंभे की बात लगी कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर जिसका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का बजट है डिफेंस का, जी, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, ठीक है जी, पूरी दुनिया की एक एक जगह की उनके पास इंटेलिजेंस होती है और वो जनरल बाजवा को सुन रहे थे और जनरल बाजवा की बात पर यकीन कर रहे थे। तो ये एक मुझे बड़ी अचंभे की बात लगी। अगर तो ये लेवल आ गया है अमेरिकन का तो फिर तो वो सुपर पावर कहलाने के लायक नहीं है। अच्छा। लेकिन चलिए, अगर हम आ रहे खान साहब की इस दलील के ऊपर, तो मुझे हैरत इस बात पे होती है कि खान साहब कितना कन्वीनियंटली बयानिया इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको दफन करते हैं। सही कि ये अमेरिकी साजिश थी, ये डोनाल्ड लू, हम कोई गुलाम नहीं, हम वगैरह वगैरह, एब्सोल्युटली नॉट। कहाँ पे गया वो सब कुछ? अब वो जिन्होंने गाड़ियों के पीछे लिखवाया था हम कोई गुलाम नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, वो क्या करें उन गाड़ियों का? सही। जो खान साहब ने 7-8 माह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से खेले, ठीक है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सिफारती मिशन खान साहब की कैंपेन से मुतासर हुए, क्योंकि डिप्लोमेट्स और इनकी डिप्लोमेटिक केबल्स हमेशा कॉन्फिडेंशियल होती हैं और इनसे जो उन ममालिक के वफूद मुलाकात करते हैं वो इस बुनियाद पर मुलाकात करते हैं कि इस गुफ्तगू की बातें बाहर नहीं जाएंगी, ये सिर्फ हुकूमतों के दरमियान रहेंगी। वो चौकों चुराहों में खान साहब ने की और वो भी जो की वो झूठी की। अब कह रहे हैं कि एक तो मैंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इस तरह से मुतासिर किया, कंप्रोमाइज किया और कंप्रोमाइज भी झूठ बोल के किया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अब जो इतलात आ रही है, भाई कौन सी इतलात आपके पास आ रही है? अब एविडेंस आ रही है, आपका मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है, आपको इंटेलिजेंस एजेंसी इन्वेस्टिगेट करके दे रही है और कह रही है कि नहीं जी अमेरिका नहीं, जनरल बाजवा थे। क्या है आप? ठीक है। और वो उन्होंने कर दिया और अब वो ये सब कुछ करके, इससे पहले वो प्राइम मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान की मिडिल ईस्ट पॉलिसी भी उन्होंने कंप्रोमाइज कर दी। सऊदीज नाराज हो गए, कतरी नाराज हो गए, यूएई वाले नाराज हो गए, वहां से निकले। अब वो पोजीशन में आए, अमेरिका से सारे ताल्लुकात खराब कर दिए। अब वो अमेरिका वाले ताल्लुकात को बैठ के बड़े सुकून से कर करा के कह रहे हैं कि वो नैरेटिव तो डन एंड डस्टेड है। तो अब आगे देखें, वो तो जनरल बाजवा ने किया है और जनरल बाजवा के बारे में तब बात कर रहे हैं जब वो रिटायर होगी। सही। और अगर जनरल बाजवा ने किया है तो भाई आप बात करें कि मैंने जनरल कमर बाजवा पे आर्टिकल 6 लगाना है, आप ये कैंपेन करें। क्योंकि अगर खान साहब का इल्जाम सच है तो जनरल कमर बाजवा पे सीधा सीधा आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए। आप अपने अब जो आप नैरेटिव लेके चल रहे हैं उसमें एक जुमला और क्यों नहीं ऐड कर रहे कि मैं आर्टिकल 6 लगाऊंगा उनके ऊपर? सही।
तो सब हो क्या रहा है? हम देखते हैं कि बाजवा साहब जो मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मिल रहे हैं, फिर वो आर्टिकल लिख रहे हैं। बाजवा साहब फरमा रहे हैं कि खान साहब मुल्क के लिए खतरा बन गए थे। खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, बाजवा साहब ही असल थे जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की। हुआ क्या आपके ख्याल में, या आपकी जो इंफॉर्मेशन है? वो देखें, चीज ये है कि बाजवा साहब वैसे तो कह रहे थे कि मैं जल्दी गुमनामी की जिंदगी में चलूंगा, तो वो गुमनाम नहीं रह सकते। वो जब आर्मी चीफ भी थे तो रेगुलर सहाफियों को बुला के घंटों उनसे मुलाकातें किया करते थे। हालांकि हमें हैरत है कि आर्मी चीफ के पास इतना टाइम होता था। तो अब वो रिटायर भी हुए तो ये हुआ। फिर जाहिर बात है इमरान खान साहब उनके खिलाफ कैंपेन चल रहे हैं, चला रहे हैं, और ये दोनों हजरात इस हाइब्रिड रिजीम और सेम पेज के मॉडल में एक साथ सब कुछ करते रहे हैं। तो दोनों के पास एक दूसरे के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। सही। तो अब वो बाजवा साहब भी उनके पोल खोल रहे हैं, वो बुला बुला के साथियों से मुलाकातें कर रहे हैं। और अब आयरनी देखें, इससे अंदाजा होता है कि बाजवा साहब को पता है कि उनको कितनी इंप्यूनिटी हासिल है, बावजूद इसके कि वो रिटायर हो गए हैं, कि वो जो बातें कर रहे हैं उन तमाम बातों की वजह से उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं, कन्वीनियंटली कर रहे हैं। सही। क्योंकि उनको पता है कि कोई उनका बाल नहीं बिगाड़ सकता। इवन के जो कह रहे हैं कि मैं जनरल बाजवा का विक्टिम हूं, मुझे इन्होंने निकाला है, वो भी मेरे पे आर्टिकल 6 लगाने की बात नहीं कर रहा। सही। ठीक। तो यही है, सिर्फ ये है कि जो सियासत में इतना अरसा जो पिछले 5-6 साल में जो पोलराइजेशन हुई है, मेरे ख्याल में पहली दफा वो पोलराइजेशन अब हमारे ताकतवर लोगों के सफों में भी जा रही है। तो अब देखते हैं कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं। अगर माजी देखा जाए तो जो जमात ये कर रही होती है उसके लिए नतायज अच्छे तो नहीं निकलते। नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हमने देखी हुई है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हमने देखी हुई है, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हमने देखी हुई है इस मुल्क में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लगते हमने देखा हुआ है। बिल्कुल। तो देखते हैं खान साहब कितना अरसा चलते हैं। वैसे उनको पंजाबी होने का एक एडवांटेज तो हासिल है, लेकिन इसके अलावा देखें क्या होता है। सही। तो आपको फिर क्या लग रहा है, आज भी जो उनकी खबरें चल रही हैं कि अगर 90 डेज के अंदर इलेक्शन नहीं होते, जैसे हाई कोर्ट ने भी हुक्म दे दिया है, तो फिर अगली हिकमत अमली वही होगी, एहतजाज करेंगे, धरने करेंगे, और मौजूदा हुक्मरान हमें इलेक्शन के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे, तो फिर ये हालात किस तरफ जाएंगे तूर साहब? देखें, अनारकी और अनारकी सिर्फ यही है। ये साल तो मुझे लग रहा है कि पूरा क्योस का साल है। इवन के इलेक्शन तक जाते जाते क्योस रहेगा, एक अनसर्टेनिटी देगी, और जब इलेक्शन हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता इस दफा कोई भी हारने वाली पार्टी इलेक्शन मानेगी। पहले भी होता था कि नहीं मानते थे, लेकिन वो कहते थे कि ठीक है जी, ये गवर्नमेंट बना ले, चलाएं गवर्नमेंट, हम देखेंगे। लेकिन इसमें तो मुझे ये खौफ है कि ये इलेक्शन के अगले दिन सब लोग सड़कों पर होंगे जो हारे हुए होंगे। सही। तो ये जिसे कहते हैं ना, ये इतनी ज्यादा तकसीम हो चुकी है कि उसके नतायज मेरे ख्याल में कोई अच्छे नहीं आने जा रहे। कम से कम इस साल तो कोई स्टेबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही। सही। वो जो फिर खान साहब वाले ये बयानियां बना रहे हैं कि मुल्क की हालात जो भी हैं उनका हल सिर्फ इलेक्शन है, तो आप समझते हैं कि नहीं, हल नहीं होगा, इससे हालात और ज्यादा खराब भी हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, आप कह रहे हैं इलेक्शन हल है, आप मैनिफेस्टो तो कोई ऑफर करें ना कि ये मैं कर सकता हूँ, इलेक्शन करवाओ जी। वो तो आप कुछ भी नहीं ऑफर कर रहे। वो तो किसी के पास नहीं है कि इलेक्शन होंगे तो ये हो जाएगा। हाँ, सिर्फ ये होगा कि इलेक्शन होने से एक ही चीज फैक्टर जो मैटर करेगा वो ये है कि जी वो गवर्नमेंट है उसकी ये होगा कि उसने 6 माह बाद ज्यादा मुश्किल फैसले ले सकेगी, वो कंटिन्यूटी उसकी होगी 5 साल की। लेकिन बात यह है कि अगर उसी गवर्नमेंट को का मैंडेट ही अगले दिन कोई नहीं मानेगा, तो फिर आप बताइए ना, स्टेबिलिटी कहां पर आएगी? सही। बस वो खान साहब को तो ये आसरा है ना, शायद इलेक्शन होंगे, 2-3 एक्सरेस से आएंगे, बस उनको इक्तदार चाहिए, और तो कोई बात हम समझ भी नहीं रहे अब तक। जब से वो इक्तदार गया है, उनकी ख्वाहिश बस ये कुछ भी हो जाए। बाजवा साहब को ये दोबारा एक्सटेंशन देने के लिए भी तैयार थे, अगर मेरी हुकूमत बच जाए। आज तो बड़े इल्जाम लगा रहे हैं, उनको तो फिर इक्तदार ही चाहिए, जो एजेंडा उनकी खान साहब की समझ में आ रही है। तूर साहब देखिए, खान साहब का बड़ा सादा सा फार्मूला है कि वो कहते हैं कि मेरे पास इख्तियार बेशक ना हो, इख्तियार हो। इख्तियार हो। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठा हूं, मेरे पीछे झंडे लगे हों, सही, और मैं हेलीकॉप्टर पर बनी गाला आ जा सकूं, उनको सिर्फ इतना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो इख्तियार मानते हो तो जब खुद मान रहे हैं कि मैं 4 साल बेइख्तियार था, बिल्कुल, तो फिर आप हुकूमत में क्यों बैठे हुए थे?
अभी भी देखिए ना, पंजाब में वो एक FIR नहीं कटवा पा रहे थे, सही। लेकिन पंजाब हुकूमत भी नहीं छोड़ रहे थे। ठीक है, असूलों तो उन्होंने जो असम्बलियां जनवरी में तोड़ी, जिस दिन उन पर अटैक हुआ अगले दिन जब उनकी FIR नहीं कटी थी, उनको अगले दिन असम्बलियां तोड़ देनी चाहिए थी कि भाई सुबह में तो मेरे पास इख्तियार ही नहीं है, लेकिन वो बैठे रहे। सही। तो उनका मसला इख्तियार नहीं, इक़्तिदार है कि बस इक़्तिदार मिल जाए बस। सही। और आज ये जो डेवलपमेंट हुई है इसको किस तरह देखते हैं तूर साहब? जो शौकत तरीन साहब पर पीका ऑर्डिनेंस के तहत गद्दारी का मुकदमा हुआ है, इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ तो आप सब लोग इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, यही खान साहब के दौर में बन रहा था, अब उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। बातें तो ये भी चल रही हैं कि आगे चलकर ये खान साहब पर भी कोई इस तरह के कोई मुकदमात हो सकते हैं गद्दारी के हवाले से। दुरुस्त कह रहे हैं, ये अफसोसनाक है और ये हमारी सियासी जमातों को सीखने की जरूरत है। उस वक्त PTI दूसरों के खिलाफ लगा रही थी, आज अपोजिशन में गए तो इनके खिलाफ लग रहे हैं। इन सियासी जमातों को कम से कम ऐसे तमाम कवानीन खत्म कर देने देंगे जो वक्ती तौर पे जो पावर में होता है उसको तो फायदा देता है, लेकिन जब अपोजिशन में जाता है तो वही उसको सफर भी करता है। बिल्कुल। ये आजकल फिर ये जो इस हुकूमत ने भी पिछले दिनों कोशिश की थी, अब वो लटक गया मामला कि वो उसमें कानून में तब्दीली करेगी और अफवाज पाकिस्तान और जुडिशरी पर तनकीद करने पर सजा इतनी ज्यादा हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई क्या जरूरत है आपको ये करने की? सही। आगे इतने कवानीन मौजूद हैं। ठीक है, सही। तो आप क्यों अपने हाथ मजीद काटने को तैयार कर देते हो? सिर्फ इसलिए क्या कहते हैं कि आज की अपोजिशन के ऊपर वो कानून लग जाएगा, लेकिन भाई कल को आपने भी तो अपोजिशन में जाना है। बिल्कुल। इधर तो सदा इक़्तिदार तो जमहूरियत में किसी का नहीं होता। तो ये अफसोसनाक है जो ये हो रहा है, ये पीका का इस्तेमाल और इस तरह से करके सेडिशन चार्जेस लगाना, रिडिकुलस। सही। और इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ हम देखते हैं ना, सहाफ़ी बिरादरी भी बड़ा आगे आई थी, एहतजाज कर रही थी, तो आप समझते हैं कि उनको भी कुछ आगे आना चाहिए, बात करनी चाहिए इस पर, क्योंकि एक सिलसिला शुरू हुआ तो फिर रुकेगा नहीं, आगे चल पर किसी का हम आप बात करते हैं किसी पर भी केस हो सकता है फिर तो, ये अगर पैटर्न बन गया तो। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और ये हम साथियों को इसलिए भी बात करनी चाहिए कि हम जब तब भी बात कर रहे थे, हम अपनी जात के लिए नहीं बात करते, हम एक असूल की बात कर रहे थे। तो अगर हम असूल की बात कर रहे थे, अपनी जात की बात नहीं कर रहे थे, तो फिर वो असूल तो आज भी अप्लाई होते हैं। सही। यही PDM की जो पार्टीज इक़्तिदार में हैं, हम देखते हैं जब ये अपोजिशन में थे तो बड़ा ये भी एहतजाज करते थे इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ, अभी उन्हीं के ही दौर में FIA उस ऑर्डिनेंस को इस्तेमाल कर रहा है, तो आप नहीं समझते कि उनको भी जाहिर सी बात है आगे आकर बात करनी चाहिए? जो मुकदमात में जैसे आपने कहा कि दूसरे भी बहुत सारे लाज हैं, लेकिन इस तरह के कानून को इस्तेमाल नहीं किया जाए तो अच्छा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, इनको तो सूलन आके ऐसे कवानीन खत्म करने चाहिए थे, और ये बताते हैं कि देखो ये ड्रैकोनियन कवानीन थे, हम इक़्तिदार में हम आके खत्म कर रहे हैं। सही। हम मुल्क में जमहूरी रवायात को दोबारा से उनकी जड़ें मजबूत करने आए हैं, लेकिन आपने आके उन्हीं कवानीन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि आप उस वक्त भी कोई उसूल की बात नहीं कर रहे थे, आप उस वक्त इसलिए इन कवानीन के खिलाफ लड़ रहे थे क्योंकि ये आपके ऊपर इस्तेमाल हो रहे थे। अच्छा सर, एक मौके इस पर यह भी आ रहा है, ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, फिर फवाद चौधरी साहब की हो या शहबाज गिल हो या भी शेख रशीद साहब या शौकत तरीन पर ये जो केस बन रहा है, इससे उन लोगों को फायदा हो रहा है और मौजूदा जो हुक्मरान हैं उनको नुकसान हो रहा है। अगर केस वो नहीं परसू करते या उनको गिरफ्तार नहीं करते तो शायद बेहतर रहता, लेकिन उनसे तो और ज्यादा उनकी मकबूलियत बढ़ रही है, तो आपका इस पर क्या मौकिफ है? देखिए, वक्ती तौर पर तो जाहिर बात है, कोई भी सियासतदान जेल जाता है उसकी खबर बनती है, उसकी हेडलाइन बनती है, लोग कंडेम करते हैं, एक नेचुरल होता है कि आपको सिंपैथी होती है कि यार ये क्या जेल में डाल दिया, चाहे आप उसके खिलाफ नहीं हो तो वक्ती तौर पे आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई हथकड़ियों में लगा आपके सामने आ जा रहा हो। तो वो जाहिर बात है वो सिंपैथी गेन करते हैं, सिंपैथी के जरिए पॉपुलैरिटी भी गेन करते हैं। तो ये हुकूमत को खुद सोचना चाहिए कि वो खुद उनको बूस्टर इंजेक्शन लगा रही है। सही। बहुत शुक्रिया असद अली तूर साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच। नज़ीर सीनियर सहाफ़ी असद अली तूर साहब जो ॻाल्हियूं आऊं ॿुधियूं, जेका ही मुल्क जी सियासत थिए पई ऐं PTI वारा बार बार इहा डिमांड था कनि त इलेक्शन ई मुल्की मसइलनि जो हल आहे, ऐं जॾहिं राय इहा आहे त मौजूदा हालतुनि में इलेक्शन हिकिड़ो त पॉसिबल कोन्हे, माशी जेके हालतूं आहिनि, अमन मान जी जेका सूरत हाल आहे KPK या बलोचिस्तान या ॿियनि हंधनि ते, सो इलेक्शन नथी थी सघे। उन मौक़े ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जेके आहिनि अॼु 73 वारे आइन जी जेका गोल्डन जुबली तक़रीब खे ख़िताब कयो आहे, ऐं गॾोगॾु उन्हनि चयो आहे त मुल्क जेके माशी ऐं सियासी हालतूं आहिनि उनमें
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका आहे उहा अॻिते वधे पई ऐं समूरियूं जेके मुल्क जूं सियासी पार्टियूं आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हियुनि जी शुरूआति कई वेंदी। हिकिड़ी कमेटी उन्हनि जोड़ण जो ऐलान कयो आहे। ॾिसूं था त ईंदड़ ॾींहंनि में इहा कमेटी केतिरो नतीजा खेज़ साबित थिए थी, छाकाणि त हल इहो ई आहे जो सभिनी खे आख़िर में अची गॾु वेहणो पवंदो। ख़ान साहब जेके चवनि था त हू तालिबान सां ॻाल्हियूं करे सघनि था, अलीदगी पसंदनि सां ॻाल्हियूं करे सघनि था, पर मौजूदा जेके इक़्तिदार में पार्टियूं आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हियूं नथा करे सघनि। सो उन लेवल खां ख़ान साहब खे बि हेठि अचिणो पवंदो ऐं ॻाल्हियूं ई जेके आहिनि उहे मुल्की मसइलनि जो हल आहिनि। ऐं 73 जो जेको आइन आहे उहो ई हिन मुल्क जी जेका बका आहे उनजो ज़ामिन आहे। ऐं पीपल्स पार्टी जे जेके सरबराह आहिनि ऐं परॾेही वज़ीर बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब उन्हनि अॼु इहो बि चयो आहे त उन 73 वारे आइन जी गोल्डन जुबली जी जेके तक़रीबूं आहिनि सूबाई लेवल ते बि थींदियूं ऐं हीउ समूरो जेको साल आहे उन लाइ तक़रीबूं थींदियूं। तक़रीबूं थियणु बहितर अमल आहे, पर उन आइन ते अमल करणु ऐं कराइणु जेको आहे उहो वधीक जेको आहे अहम नुक़्तो आहे। ऐं जेकॾहिं उन्हनि ते ई अमल थिए थो त हीउ मुल्क नो डाउट अॻिते वधंदो। ऐं मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि ते पाण उन ते ॻाल्हाईंदा रहिया आहियूं त हिन मुल्क जे मसइलनि जो वाहिद हल इहो आहे त समूरा इदारा पंहिंजनि हदनि में कमु कनि ऐं आइन ते अमल कयो वञे। हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसर ब्रेक जो, असीं ब्रेक वठंदासीं ऐं वापसि ईंदासीं त आलमी शोहरत याफ़्ता जेके असांजा हिदायतकार सदाकार ऑडिटर जनाब ज़िया मुहिद्दीन साहब जेके आहिनि उहे अॼु असां खां विछड़ी विया आहिनि 91 वरनि जी ॼमार में। सो उन्हनि जो जेको फ़न आहे उन्हनि जो कमु आहे उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर मुख़्तसर ब्रेक खां पोइ।